एक माता जी थे जो हर रोज़ जब भोजन पकाती थी तो उसमें से एक रोटी निकाल करके वो बाहर अपने मुख्य द्वार के ऊपर टांग दिया करती थी किसी थैले में डाल के। और कुछ देर बाद एक महात्मा आते, एक संत आते और वो उस रोटी को लेकर के चले जाते। नित्य प्रति का ये काम था उस माता का। बाबा जी जब वो रोटी लेके जाते तो मन में कुछ बड़बड़ाते, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। एक दिन माता ने सुना कि कुछ बाबा जी रोटी ले जाने के उपरांत कुछ बड़बड़ा रहे हैं। माता जी ने सोचा शायद ये मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। तो दूसरे दिन जब माता जी ने भोजन बनाया, रोटी बनाई, तो जो रोटी उसने बाहर टांगनी थी मुख्य द्वार के ऊपर, उसमें आज माता जी ने जहर डाल दिया। अब उस रोटी को ले जा कर के उस माता ने जैसे ही वो उस रोटी को बाहर टांगने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे, दिल घबराने लगा और दिल कहने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और फिर उसने वो रोटी वहाँ से उठाई और जा कर के अग्नि में डाल दी और उस रोटी को जला दिया। उसने एक दूसरी रोटी ताज़ी बनाई और उस रोटी को जा कर के बाहर टांग दिया। बाबा जी आए, थोड़ी देर में वो रोटी उन्होंने वहाँ से ली और चले गए। मन में फिर वैसे ही बड़बड़ाया जैसे हर रोज़ बोलते थे। शाम का समय हुआ, किसी ने माता जी का घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने क्या देखा, जब दरवाज़ा खोला गया कि उसका बेटा जो था वो फटे हाल कपड़ों में और ज़ख्मी हालात में माता के सामने खड़ा था। माता के चरणों में गिर पड़ा, आंखों में अश्रुधारा बह निकली। माता ने पूछा, बेटा तुझे ये क्या हुआ है? तो बेटे ने कहा, मैया मैं जब घर आ रहा था शहर से तो मुझे रास्ते में कुछ डाकुओं ने लूट लिया और यहाँ तक मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, लेकिन कहीं पानी नहीं, रोटी नहीं। लेकिन एक संत ने मुझे एक रोटी खाने को दी, उस रोटी को खा करके मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ, तब मैं कुछ खड़ा हुआ। जब माता मैं यहाँ तक आपके पास पहुँच पाया हूँ। अब माता का दिमाग एकदम ठनका और एकदम उस बाबा जी की तस्वीर माता जी की आंखों के सामने आ गई और मन के भीतर विचार आया, अगर ये वही बाबा है और अगर मैंने आज वो जहर वाली रोटी अगर वो बाबा ले गया होता और मैंने वो टांग दी होती तो आज